अहम खबर बिहार के बारे में ही बताते चले आपको कि जिस तरीके से अभी उड़ीसा में, बंगाल में और बिहार में तांडव मचाया है साइक्लोन ने, जिसका नाम भी अलग अलग तरीके से लोग रखते हैं, तो इसमें अब सवाल ये उठना चाहिए कि ये हर साल होता है। हर साल साइक्लोन के कारण नहीं, जल जमाव की समस्या हर साल पटना में और पूरे बिहार में उत्पन्न होता है। पूरे बिहार तो डूब ही जाता है बाढ़ में, और बारिश जब तेज होता है, जब सीजनल रिवर समाप्त पे होती हैं, तो इतना त्राहिमाम मचा देती हैं कि लगता है कि कोई पेरिनियल रिवर ये तांडव मचा रही है। लेकिन अगर पटना को देखा जाए तो पटना के राजेंद्र नगर और कंकड़बाग जैसे हाई पॉस इलाके जो आते हैं बिहार में, वो भी डूब जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे ड्रेनेज सही नहीं है। अब सवाल ये उठना चाहिए कि ये समस्या हर साल हो रहा है और सरकार 15 साल से स्थिर है। स्थिर का मतलब ये है कि एक ही सरकार, एक ही पार्टी की सरकार सत्ते में कायम है, मुख्यमंत्री भी एक ही शख्सियत है। तो अब उन्हें ये सोचना और समझना चाहिए कि हर साल ये समस्या हो रहा है। पिछले 15 साल में न जाने ड्रेनेज के ऊपर कितना बजट आया होगा, तो वो तमाम बजट कहां चले गए, सोचना चाहिए। बिहार की जनता को सवाल पूछना चाहिए। लेकिन बिहार की जनता जो है वो मतलब इतनी अच्छी है, इतनी शांत है और एक तरीके से इतना करुणामयी है कि बिहार की जनता एक सवाल तक नहीं पूछती है सरकार से। तो ये सवाल न पूछने का ही नतीजा है कि ये हर साल बारिश होता है और रेनी सीजन में हर साल ड्रेनेज की समस्या है और सड़कें जो है वो डूब जाते हैं, इवन घर तक डूबने के कगार पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये पूछना चाहिए कि ये कब तक चलेगा? बजट आने के बाद भी इस पे कोई काम कार्यवाही क्यों नहीं होता है? अगर कोई आदमी तर्क दे कि पटना चारों तरीके से लॉक्ड है, पटना का पानी जो है वो बाहर नहीं निकल सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर रहा है, इतने डेंड्रियोटिक पैटर्न तरीके के काम हो रहा है, अगर मेनांडर जैसा आप अपना ड्रेनेज सिस्टम को कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इससे आप निजात ना पाए। लेकिन सच पूछिए तो कोई काम करके राजी नहीं है, न साहब के हुक्मरान, न सियासतदान और न ब्यूरोक्रेट्स के लोग। तो जब कोई भी काम करके राजी नहीं है तो बिहार की जनता को अब आदत लत लग चुका है ऐसी गंदगी में रहने का। तो जिस गंदगी में बिहार की जनता रह रही है, उनसे अनुरोध है कि ऐसे ही आप कोरोना महामारी के बीच में जूझ रहे हो, अब इस आलम में अगर आप फिर भी सवाल नहीं उठाते हो, नहीं पूछते हो कि हर साल ऐसा समस्या क्यों होता है, इस पे काम क्यों नहीं हुआ है, तो सच में आपके धैर्य की दाद देनी पड़ेगी। आपको सैल्यूट है, सलाम है कि इन तमाम चीजों को लेकर के भी आप आसानी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो बिना एक सवाल पूछे हुए। तो यह स्पेशल एपिसोड बिहार की जनता को था, सलाम था उनको। लेकिन उम्मीद होगा कि इस एपिसोड को देखने के बाद अगर किसी के अंदर करुणा, इंसानियत और सवाल पूछने का हक हो, जिंदा हो, तो जरूर पूछना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये समस्या आ रहा है, बजट हर साल पास होता है, लेकिन फिर भी इस पे काम क्यों नहीं होता है। अगर कोई ये कहे कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। गवर्नमेंट पूरी तरीके से स्टेबल है। 15 साल से एक ही आदमी जो है वो मुख्यमंत्री एक कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो अब सवाल पूछना भी चाहिए और जायज भी है सवाल पूछना। तो आज की इस स्पेशल बस इतना ही। कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।